और अब इस मंच की मैं पहले स्वर को आवाज देना चाहती हूँ। एक ऐसा नाम जब भारतवर्ष में चरित्र, व्याकरण, शब्द, मौलिकता, व्यवहार में जब सबसे अधिक निष्कलंक और प्रश्न चिन्ह रहित नामों का नाम लिया जाता है, तो हमारी लखनऊ से आई हुई बहन, बहुत प्रिय मेरी बहन सोनी मिश्रा जी का नाम अग्रणी सूची में होता है। 4 पंक्तियों के द्वारा मैं मौलिकता, आचरण और सद्व्यवहार से भरे उस स्वर को आवाज देना चाहती हूँ। लखनऊ से आई हुई मेरी बहुत प्रिय बहन सोनी मिश्रा को आवाज देना चाहती हूँ अपनी ही 4 पंक्तियों के द्वारा कि कुछ नटखट, कुछ चंचल, कुछ वो पगलाई रहती है। सतरंगी ख्वाबों से शायद वो शर्माई रहती है। मासूम निगाहों में उलझी शैतान अदा भी रखती है। मासूम निगाहों में उलझी शैतान अदा भी रखती है। और उसकी एक हंसी में जैसे दुआ समाई रहती है। उसकी एक हंसी में जैसे दुआ समाई रहती है। आदरणीय प्रिय सोनी मिश्रा, आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ शारदे का स्तवन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और दूर दराज से पधारे हुए सभी सुधी श्रोताजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है। गरिमा में उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सभी तो इस कार्यक्रम की जान है, वरना हमारी क्या पहचान है। तो आइए आप सभी के बीच में। और आज का जो कार्यक्रम है, जिन्होंने सजाया है, बहुत मेहनत की है, जिन का इस कार्यक्रम में सहयोग है, सभी का नाम लूँ शायद मैं जानती भी ना हूँ, पर कुछ नाम लेना चाहती हूँ। आदरणीय मीना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज जी बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं। और आप सभी का बहुत आभार, और जिसका भी सहयोग इस कार्यक्रम में है, सभी का बहुत आभार। आइए, आज का जो कार्यक्रम है प्रभु श्री राम जी की कविता पर निर्भर है। श्री राम जी की वंदना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है। और ये महोत्सव चल रहा है श्री राम जी का, अभी धनुष भंग नहीं हुआ है। हमारी इधर मातृ शक्तियाँ उपस्थित हैं और पितृ शक्ति भी उपस्थित है। आइए आप दोनों को प्रणाम करते हैं और एक बार कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए यहाँ से वहाँ तक जोरदार तालियों का समागम कीजिए। बहुत आभार आप सभी का, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हमारी बहन शिखा जी आज की संचालिका हैं, बहुत बधाई आपको। आइए, भगवान श्री राम की भक्ति जिसने भी की उसका तारण हो गया। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उसी में एक भक्तन माता शबरी हैं। माता शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा डूबी हैं। माता शबरी का विवाह तय हो चुका था, दरवाजे पर बारात आ चुकी थी और वहाँ की परंपरा थी कि पशुओं की बलि से बारातियों का स्वागत हो। माता शबरी तो ठहरी श्री राम जी की भक्तन। माता शबरी कहने लगी, माँ, क्या मेरे विवाह के उत्सव में किसी निर्जीव की हत्या की जाएगी? तो माँ ने कहा, पुत्री, हमारी ये परंपरा है, जीव की हत्या नहीं, ये तो बारातियों का स्वागत ऐसे ही किया जाता है और हमेशा से किया जा रहा है। परंतु माता शबरी तो प्रभु श्री राम की भक्तन थी। कहने लगी, माँ, ऐसा भी उत्सव क्या जो दूसरे की हत्या करके खुशियां मनाई जाए? माँ, मुझे ये पसंद नहीं है। और माता शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए दंड कारण वन में चली गई, गुरु मतंग जी के चरणों में नतमस्तक हो गई और श्री राम जपने लगी। आइए, ऐसी माता भक्तन शबरी को प्रणाम करते हैं। और जब कहते हैं ना कि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आपसे कह दिया जाए कि हम आपके घर आएंगे, तो आप कितने दिन इंतज़ार करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत हो गया 5 साल, इससे ऊपर नहीं।
लेकिन माता शबरी ने जब घर त्याग किया था तो माता शबरी युवावस्था में थी, और जब प्रभु श्री राम मिले तो माता शबरी वृद्धावस्था में थी। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा प्रेम, माता शबरी को बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जब माता शबरी की कुटिया में आए तो माता शबरी उनके चरणों को अपने अश्रुओं से स्वागत कर रही हैं, पखार रही हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस गीत को सुनते हैं, सुनेगा। स्वागत है। शबरी की कुटिया में, अरे शबरी की कुटिया में, भिलने की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आप लोग गा सकते हैं और तालियों के साथ इस गीत का आनंद ले सकते हैं। राम में आज की काव्य यात्रा को कर सकते हैं। जब हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उसके चरण पखारते हैं। माता शबरी कैसे स्वागत करती हैं, आइए देखते हैं कि शबरी की कुटिया में, अरे भिलने की कुटिया में, शबरी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। तालियों की ताल बराबर मिलती रहे। सब लोग गाएं तो अच्छा लगेगा, गा सकते हैं, प्रभु श्री राम का भजन कर सकते हैं कि शबरी की कुटिया में, भिलने की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रभु श्री राम से माता शबरी कहती है, प्रभु मैंने आपकी कब से प्रतीक्षा इन नैनों ने शुरू की है, आज आपके दर्शन हुए हैं। और माता शबरी क्या कहती है? स्वागत है। निश दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, निश दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, पुष्प बिछाए और आरती संवारी, मैंने आरती संवारी, पुष्प बिछाए और आरती संवारी, मैंने आरती संवारी। और यही कहता रहा है मेरे प्रभु श्री राम, ये मन यही कहता रहा कि कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन, अरे कब होंगे दर्शन प्रभु नैनाभिराम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया में, भिलने की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रभु जब से मेरे गुरु ने कह दिया कि आप मेरे कुटिया में आएंगे, तब से मैं आपकी राह निहारती रही। और हे प्रभु आज आपने दर्शन दिया है। तब कहने लगी माता शबरी, गुरु मतंग मुझे वचन दिए थे राम आएंगे कुटिया, गुरु मतंग मुझे वचन दिए थे राम आएंगे कुटिया, भक्ति अमर होगी नयन सजल होंगे महकेगी बगिया, भक्ति अमर होगी नयन सजल होंगे महकेगी बगिया। और शबरी तुम चरणों में श्री राम के अपना हृदय रख देना, तेरा तारण हो जाएगा। प्रभु ये चरणों में रखना, यहाँ से वहां तक सबका मन चाहूंगी तालियों के साथ प्रभु श्री राम का आगमन कीजिए। चरणों में रखना, अरे चरणों में रखना, चरणों में रखना हृदय परम धाम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया में, भिलने की कुटिया
में राम जी का आगमन, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रेम मगन हरि, स्वागत कैसे करती है माता शबरी। प्रेम मगन हरि बेर खिलाती, मन मगन सिहाती। प्रेम की भक्ति देखिए, माता शबरी की प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। प्रेम मगन हरि बेर खिलाती और मन हरसाती, प्रेम मगन हरि बेर खिलाती और मन हरसाती। पाकर दर्शन रघुनंदन के बलि बलि जाती, पाकर दर्शन रघुनंदन के बलि बलि जाती। अर्पित है जीवन, आप सबका मन चाहूंगी। माता शबरी कहती है मेरे प्रभु ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अर्पित है जीवन, अरे अर्पित है जीवन, अर्पित है जीवन शरण सुख धाम के, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया, अरे भिलनी की कुटिया में राम जी का आगमन, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के, आंसुअन से चरणों को धोए श्री राम के। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत मन से आप सबने सुना, बहुत मन से आप सबने सुना। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माता शबरी ने प्रभु श्री राम को अपने मन में धारण किया। शबरी को क्या पता था, किसी ने खूब लिखा है। मैं दो पंक्ति इसकी गाना चाहूँगी कि शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। राम नाम की महिमा कैसी है कि शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे कर हल कर ली सब समस्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। कहे कर हल कर ली सब समस्या। अभिलंब बस प्रभु ने, अभिलंब बस प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बहुत मन से आप सबने सुना। आइए, श्री कृष्ण लीला महोत्सव के नाम से ये पंडाल सजाया गया है। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वागत है बहन। बहुत मन से सुन रहे हैं आप सभी, और संचालिका जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपका बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप। धन्यवाद। और श्रेष्ठ कवियों की उपस्थिति है। आइए, चार पंक्तियां अभी राम में ये पंडाल पूरा हो गया। धनुष भंग नहीं हुआ है, परंतु मेरा मन कर रहा है मैं चार पंक्तियां और आपको सुना दूं और श्री राम जी के धनुष भंग तक की यात्रा करा दूं। यदि आपका मन हो तो आप एक बार तालियां यहां से वहां तक बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, माता सीता के प्रथम मिलन से लेकर धनुष भंग तक की यात्रा कराने का प्रयास कर रही हूं आप सभी को। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूं। स्वागत है। माता सीता का जब पहली जब भेंट हुई भगवान श्री राम से, तो क्या अनुभूति होती है, क्या आनंद के पल थे, सुनेगा। कि सिया ने वाटिका में जब है राम को देखा, वाह।
सिया ने वाटिका में जब है राम को देखा, विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। और मन में क्या सोचने लगी माता सीता, यही वो है जो धनुष तोड़ेंगे स्वयंवर में। यही वो है जो धनुष तोड़ेंगे स्वयंवर में। ओ मेरी हथेली पे है राम नाम की रेखा। मेरी हथेली पे है राम नाम की रेखा। सियान वाटिका में जब है राम को देखा। और आइए, 4 पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। एक छंद आपके बीच में रखती हूँ। जब माता सीता का स्वयंवर होने को था और दूर दूर से राजा आए हुए थे, एक से एक राजा, सुर असुर सब आए थे अपना अपना रूप सुंदर सुंदर धारण करके। और प्रभु श्री राम जी का भी आगमन हुआ था। और माता श्री राम जी को देखते ही मन क्या सोचती हैं, आइए आपके बीच में रखती हूँ, सुनेगा कि तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष, तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष। नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष। नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। हाथ में लेके जाए माल व्याकुल खड़ी। राम की बस प्रतीक्षा में है जानकी। राम की बस प्रतीक्षा में है जानकी। तो प्रभु श्री राम ने माता सीता के मन की बात जान ली। तो जान ली बात से मन के रघुनाथ ने। जान ली बात से मन के रघुनाथ ने। और मिथिलेश के प्रण की रक्षा हुई। जान ली बात से मन के रघुनाथ ने। और मिथिलेश के प्रण की रक्षा हुई। तो पुष्प वर्षा किया देवों ने स्वर्ग से। वाह वाह वाह। पुष्प देवों ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा किया। आप सबकी तालियां चाहती हूँ। पुष्प वर्षा किया देवों ने स्वर्ग से। बोले जय जय श्री राम भगवान की। बोले जय जय श्री राम भगवान की। बहुत आभार आप एक सभी बार का। इस रचना के लिए अपने तालियों रूपी पुष्प की वर्षा कर दीजिए आप सभी। बहुत आभार आप सभी का। आइए, हमारी मातृ शक्तियाँ उपस्थित हैं और 5 मिनट में आपका और समय चाहूँगी और फिर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। सुनेगा। स्वागत है। हमारी मातृ शक्तियाँ उपस्थित है इस पांडाल में और पितृ शक्तियाँ उपस्थित हैं। आइए, बहुत दुख होता है जब समाचार में सुनने को मिलता है कि कोई बेटी जला दी गई है, कोई बेटी मार दी गई है और वो असुरक्षित है, कहीं भी जा नहीं सकती है। जब दिल्ली में निर्भया जैसा कांड होता है और हैदराबाद में प्रियंका जैसा कांड होता है तो मन में एक वेदना जागृत होती है, मन में पीड़ा होती है। और तब मैं कहना चाहती हूँ और दुष्टों को चेतावनी देना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, कोई किसी बेटी का भाई है तो कोई किसी बेटी का पिता है। आइए, बेटी के सम्मान में बेटियों का सम्मान करें और ये पंक्तियाँ अपने मन तक धारण करें और जन जन तक पहुँचाएं। मैं कहना चाहती हूँ उन दुष्टों के लिए जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं। आइए, आपके बीच में रखती हूँ, एक छंद आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, स्वागत है। कि जलती रहेंगी
जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां तो, जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां तो एक दिन देश का सवाल बन जाएंगी। जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां तो एक दिन देश का सवाल बन जाएंगी। और कहीं आदि शक्ति बन के जो जाग उठी, जागते ही कालिका कराल बन जाएंगी। वाह, वाह, वाह। और कहीं आदि शक्ति बन के जो जाग उठी, जागते ही कालिका कराल बन जाएंगी। और उनको चेतावनी है उन दुष्टों को, फिर तो निशाचरों की भूल नहीं होगी छम में, फिर तो निशाचरों की भूल नहीं होगी छम में। बेटियां जो जलती मशाल बन जाएंगी, बेटियां जो जलती मशाल बन जाएंगी। थर 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 कांपने लगेगी धरा जब बेटियां त्वरित महाकाल बन जाएंगी। वाह, वाह, बेटियां बहुत त्वरित बढ़िया, बहुत महाकाल अच्छा। बन जाएंगी। बेटियां त्वरित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां मैं बहन की रचना को ही समर्पित करती हूँ। स्वागत। जब कोई बेटी इस तरह से देखती है अपने आप को असुरक्षित, तो जब वो दोगला मुंह हम सबका देखती है, इस समाज का देखती है कि नवरात्रों में बेटी पूजी जाती है, दिन में पूजी जाती है और रात में उसके साथ क्या क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो चार पंक्तियां बहुत व्यथित होकर के कोई बेटी कहती है, स्वागत कि है। दरिंदों दानवों के हाथ से अनजान रहने दो, मेरे माँ बाप को मुझ पर सदा अभिमान रहने दो। दरिंदों दानवों के हाथ से अनजान रहने दो। और देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, मुझे देवी नहीं बनना मुझे इंसान रहने वाह, दो, मुझे बहुत देवी अच्छा। नहीं बनना मुझे इंसान रहने दो। बहुत बहुत साधुवाद मेरी बहन की इस रचना को। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आइए एक बेटी के प्रति रचना पढ़ती हूँ। मेरी दृष्टि में नारी क्या है? नारी तो सृष्टि का निर्माण करती है। यदि आपके मन तक ये गीत पहुंचे तो आपकी तालियां, आपका आशीष चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। पर कहने वाले क्या जाने, पर कहने वाले क्या जाने, नारी पर क्या क्या बीता है। वाह, वाह, घर वाह। घर में बहुत नारी सीता है, नारी ही भगवत गीता है। और युगों युगों से ऐसा अन्याय, ऐसा भेद चलता रहा है। तब मैं कहना चाहती हूँ मेरी दृष्टि में क्या है, सुनेगा। कि जाने कैसा ढंग हुआ था, जाने कैसा ढंग हुआ था, छल वृंदा के संग हुआ था। जाने कैसा ढंग हुआ था, छल वृंदा के संग हुआ था। दुनिया को देती जो शिक्षा, अनसुईया की हुई परीक्षा। वाह, वाह। दुनिया को देती जो शिक्षा, अनसुईया की हुई परीक्षा। और मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है, वो यदि वो प्रश्न आप सबका हो तो आप सुर में सुर मिलाइएगा, तालियां बजाइएगा, आदेशित कीजिएगा, मैं इस गीत को संपूर्ण कर सकूं। दुनिया को देती जो शिक्षा, अनसुईया की हुई परीक्षा। तो धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, द्रुपद सुता के चीर हरण में। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, द्रुपद सुता के चीर हरण में। और मुझे आज क्या लगता है, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, फिर क्यों अन्यायी जीता है। वाह, घर घर में बहुत बढ़िया। नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। और
मेरी दृष्टि में नारी क्या है। यदि आपकी दृष्टि में नारी वही दृष्टि वही शक्ति रखती हो तो आपका समर्थन चाहूंगी। सुनेगा, स्वागत है। कि नारी देवी के समान है, नारी देवी के समान है, सोचो ये कितनी महान है। नारी देवी के समान है, सोचो ये कितनी महान है। नारी नर के साथ खड़ी थी, मिलकर पूरी जंग लड़ी थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो एक नारी ने अपनी एक उंगली लगाकर पूरा युद्ध जीत डाला था। तब मैं कहना चाहती हूँ कि नारी नर के साथ खड़ी थी, मिलकर पूरी जंग लड़ी थी। तो नारी नर की जननी है, नारी नर की जननी है, फिर क्यों इतनी रारठनी है, फिर क्यों इतनी रारठनी है। तो नारी है नर की मर्यादा। और अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहूंगी। नारी है नर की मर्यादा, नारी परम पुनीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। और इस गीत का अंतिम मंद में रखती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। सुनेगा, आज चाहे जितना पढ़ा लिखा समाज हो गया हो, लेकिन एक दंश अभी भी है। जब कोई गरीब किसी धनवान के दरवाजे पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है और उसको वो सारे सुख देना चाहता है, परंतु उसके पास धन नहीं होता है, वो निराश खाली दर से लौट आता है, तो मन में क्या पीड़ा होती है। सुनेगा, अंतिम मंद रखती हूँ और आपकी आशीष की तालियां चाहती हूँ। सुनेगा, स्वागत है। कि जब दहेज का पल आता है, जब दहेज का पल आता है, कितना बाप टूट जाता है। जब दहेज का पल आता है, कितना बाप टूट जाता है। और गर्भ में जब मारी जाएंगी, दुनिया कैसे चल पाएगी। गर्भ में जब मारी जाएंगी, दुनिया कैसे चल पाएगी। एक संदेश लेकर जाइएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा कि नारी का सम्मान बढ़ाओ। एक निवेदन है, नारी का सम्मान बढ़ाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो चलो नया परिणाम लिखे हम। और आपकी तालियां चाहूंगी अगली पंक्ति पर। चलो नया परिणाम लिखे हम, आज नया परिणाम लिखे हम। नारी पावन परिणीता है, घर घर में नारी सीता है। नारी ही भगवद गीता है, नारी ही भगवद गीता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।